से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मेवात जिले में कोरोना को लेकर घबराने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। मेवात में पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा ऑक्सीजन, वेंटिलेटर इत्यादि की पूरी सुविधा है। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में 60 बेड की व्यवस्था है जो इस समय भरे हुए हैं, लेकिन जल्दी ही यहां पर बेडों की संख्या बढ़ाने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा अलाफिया सामान्य अस्पताल माडीखेड़ा में 32 बेडों की व्यवस्था है, जिसमें से कुछ भरे हुए हैं तो कुछ खाली हैं। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर ITI पिनगवा में जल्दी ही उन कैदियों को शिफ्ट किया जाएगा जो कोरोना पॉजिटिव आए हुए हैं। उक्त व्यक्ति सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने पत्रकारों से खास बातचीत के दौरान कहे। डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने कहा कि कोरोना से घबराने की नहीं, एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहले वेव से इस बार स्ट्रॉन ज़्यादा खतरनाक है, लिहाजा लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा मास्क लगाना तथा बार बार हाथों को साबुन से धोना जरूरी है। सीएम ने कहा कि इस बार एक व्यक्ति 10-12 लोगों को संक्रमित कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना कम से कम 9 दिन तक असर डालता है, जिसमें 4 दिन डेंजर जोन में है। जैसे ही पहले दिन तबीयत खराब लगे या गले में खराश हो तो आदमी को तुरंत आइसोलेट हो जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेकर दवाइयां लेनी चाहिए। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के पास फिलहाल कोरोना कंट्रोल करने के लिए संसाधन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भ्रांतियां पाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर जरूरत पड़ने की स्थिति पर ही मरीज को दिया जाना चाहिए। जिन मरीजों को संक्रमित हुए हैं 6 या 7 दिन हो चुके हैं, ऐसे लोगों को इंजेक्शन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन देश भर में इंजेक्शन की डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि लोगों को डॉक्टरों की सलाह के हिसाब से मरीजों को दवाइयाँ वगैरह देने का काम किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी मरीज को इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है तो उस मरीज को इंजेक्शन दिया जाएगा, बेवजह किसी इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर सुरेंद्र यादव ने कहा, मेवात जिले में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए संक्रमण को फैलने से रोकें। घरों से बाहर किसी जरूरत काम से ही निकलें, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से परहेज करें और डॉक्टरों का हर संभव सहयोग करें। आप देख रहे हैं नुहू मेवात में इस समय कोरोना की खतरनाक लहर चल रही है। मेवात जिले में भी तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में हम सबको जिम्मेदारी है कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें, तभी जाकर कोरोना को इस जंग से हराया जा सकता है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। पूछा है, बहुत बड़ा पैनिक है और हम खुद जो है ना इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कोविड-19 डिजीज़ है, ये 9 दिन की डिजीज़ मानते हैं। पहला दिन में स्टार्ट होता है जिस दिन से उसको तकलीफ़ होनी शुरू हुई पेशेंट, चाहे वो हरारत शुरू हुई, चाहे गले में खराश हुई, वो दिन पहला दिन माना जाता है, डे 1। ऐसे ये डे 9 तक चलता है। इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, फिर लंग्स पे निमोनिया आता है, वो डे 3 से डे 6 के बीच में कभी भी शुरू हो सकता है। तो ये डे 3 से डे 6 जो 4 दिन है, ये डेंजर जोन है। उसके अंदर हम उसको पकड़ लेंगे, उसको खांसी ज़्यादा आ रही है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है या उसकी सैचुरेशन कम हो रही है, तो इमीडिएट उस टाइम कुछ मेडिसिन्स होती है, जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं, खून पतला करने की दवाई होती है, वो उस टाइम तभी स्टार्ट हो जाए तो वो निमोनिया वहीं कंट्रोल हो जाता है। उस टाइम डे 3 पे रोल आता है रेमडेसिविर इंजेक्शन का। वो एंटीवायरल है जो वायरस को मारता है, उस टाइम वो चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है कि वो पेशेंट डायग्नोज होता है 7वें डे पे। वो 7वें दिन पे, जब वायरस 7वें दिन पे मर जाता है बॉडी में, लेकिन वो लंग्स में निमोनिया कर गया, उस टाइम वो लैंड अप होता है हॉस्पिटल में। उस टाइम डॉक्टर उसको रेमडेसिविर लगा रहे हैं वायरस को मारने की, जो वायरस पहले ही मर चुका है। तो अननेसेसरी यूज ऑफ रेमडेसिविर इज़ द रीज़न ऑफ दिस क्राइसिस, जो मैं समझता हूँ। तो पहली बात तो जो रेमडेसिविर इज़ नॉट ए एसेंशियल ड्रग। अगर आप उसको 6-7वें दिन दे रहे हो तो यूजलेस ड्रग है, इसे नॉन एसेंशियल ड्रग। ये स्टडीज़ ये कहा है कि जिनको रेमडेसिविर मिलती है, अगर वो पेशेंट 15 दिन अस्पताल में एडमिट होता, रेमडेसिविर मिली तो वो 13 दिन एडमिट रहेगा। ये डेथ को नहीं बचाता है। तो ये बहुत ही इस ट्रीटमेंट के लिए बहुत एसेंशियल ड्रग नहीं है। लेकिन ओवर यूज ऑफ दिस ड्रग्स, मिस यूज ऑफ दिस ड्रग्स ने अननेसेसरी क्राइसिस कर दिया है। एंड जो आई डोंट नो
दैट इज़ द रीजन। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात है, हमारे पास सफिशिएंट रेमडेसिविर हमारे सेंट्रल स्टोर में हमारे पास अवेलेबल है फॉर आवर डिस्ट्रिक्ट। जब भी हमारी ज़रूरत हमें पड़ेगी, जब सेकेंड या थर्ड डे पे ही कोई पेशेंट को हम ट्रेस कर पाएंगे जो कॉम्प्लिकेशन में आ गया, और जहाँ इनकी ज़रूरत है हम उसको ज़रूर यूज़ करेंगे, अननेसेसरी हम यूज़ नहीं करेंगे। और इसलिए हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में एटलीस्ट हमारे ज़िले के लोगों के लिए रेमडेसिविर की जहाँ ज़रूरत है कोई कमी नहीं है। सेकंड, आपने पूछा ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इज ए एसेंशियल ड्रग इन दिस ट्रीटमेंट। जब ऑक्सीजन कम होती है तो ऑक्सीजन ही लगानी है, ये रेमडेसिविर की तरह नॉन एसेंशियल नहीं है। इसके लिए हमारे पास बड़े सिलेंडर और छोटे सिलेंडर हमारे मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में 32 बेड की सुविधा है जिन पे हम ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, जिनमें लगभग हमारे पास अब 20 से 22 बेड ऑक्युपाइड है। उनमें से 10 से 12 पेशेंट वो है जिनको हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। 8-9 पेशेंट ऐसे हैं जो प्रिजनर्स हैं, जो पॉजिटिव है और रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। उनको हम जल्दी पिनंगवा ITI में शिफ्ट करेंगे, उसको तैयारी कर रहे हैं, जिससे हम खाली ऑक्सीजन के लिए बेड रखें। पर अभी भी जिस पेशेंट को हमारे डिस्ट्रिक्ट को ऑक्सीजन जरूरत है उसके लिए बेड अभी भी हमारे पास वैकेंट है। सेकेंड थिंग, हमारा जो रेफरल सेंटर है वो मांडीखाड़ा मेडिकल कॉलेज है। जो पेशेंट हम ऑक्सीजन देने के बाद भी जो 90 से नीचे उनकी डिप होती है, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जो सेंट्रल सप्लाई से बिग स्टोर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, वो सुविधा हमारी नल्लड़ में है। उन पेशेंट को हम टाइमली देख के एम्बुलेंस से नल्लड़ में शिफ्ट कर देते हैं। नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में अभी ICU बेड जो बताया गया, डायरेक्टर मैडम से हमारी बात हुई है कि उनके जो ICU बेड है अभी उस टाइम 16 फंक्शनल है जो भरे हुए हैं, और अब प्रोसेस बहुत जल्दी चल रही है। और शायद होपफुली वो लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं और DC सर काम कर रहे हैं, तो जल्दी वो बेड विल बी इंक्रीज टू 30 या 40। और अभी तो ये मुझे आज ही जो है ना गवर्नमेंट ने की तरफ डायरेक्टर मैडम से बात हुई तो आज ही पता लगा कि जल्दी उसको एक्सपेंड करके कोविड की फैसिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ाने का प्लानिंग 2-4 दिन में ही हमारे नल्लड़ में है। और हमारे नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में जो रेफर पेशेंट जाएंगे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट मेवात के जाएंगे, हथीन ब्लॉक ऑफ पलवल के जाएंगे, और कुछ ओवर स्पिल्स पेशेंट जो गुड़गांव से ओवर स्पिल हो गया, बहुत ओवर बर्डन हो गया वहाँ, तो वहाँ से भी कुछ पेशेंट यहाँ अगर अवेलेबल होती है यहाँ लिए जाएंगे। तो जहाँ भी अवेलेबिलिटी ये होगा। और इस टाइम हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई बेड अवेलेबिलिटी का बिल्कुल क्राइसिस नहीं है, और भगवान करे आगे भी ऐसा रहे। और मैं लोगों से आपके इस माध्यम से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्लीज़ ये जो वेव है ये पिछले वेव से ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। पिछली बार एक पेशेंट पॉजिटिव होता था तो वो 1 से 2 पेशेंट को पॉजिटिव करता था, ये इसमें 10 से 12 पेशेंट तक को पॉजिटिव कर रहा है। तो इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो डिस्टेंसिंग करे, मास्क यूज़ करे, बिना अननेसेसरी बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाए। थोड़ी सी भी खराश या खांसी होते ही अपने सलाह ले, अपनी दवाइयाँ स्टार्ट करें, अर्ली टेस्टिंग कराएं। और एक रिक्वेस्ट और है कि कई बार टेस्ट में 30% 20% में ये पॉजिटिव नहीं आता डिस्पाइट कोरोना वायरस अंदर हो। आप सैंपल ले रहे हो, नाक से ले रहे हैं, मुंह से ले रहे हैं, उस टाइम वो नहीं आया। जैसे मलेरिया होता है, आप टेस्ट करते हैं, उस टाइम उस बूंद में मलेरिया नहीं आया, लेकिन मलेरिया शरीर में हो सकता है, ऐसे ही वायरस हो सकता है। अगर ये नेगेटिव आए लेकिन आपको खांसी, जुकाम और शरीर में थकान होना वो सिम्टम है, तो इसको कोरोना ही माने, अपने आप को आइसोलेट करे और सलाह लेके दवाइयाँ लें। कुछ दवाइयाँ हैं जो सस्पेक्टेड में भी हम दे देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन है, विटामिन C है, एवरमेट्रिन है, जिनका कोई नुकसान नहीं है, कोविड में हेल्पफुल करती है। तो अगर वो उनको ये सिम्टम्स कोविड के हैं, नेगेटिव है, उसको कोविड ही मान के ट्रीट करें उस पर। और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी ये नहीं कि मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, वो आराम से बाहर घूम रहा है, ये खांसी जुकाम नॉर्मल खांसी जुकाम है, नेगेटिव के बाद भी उसमें कोरोना है, आज की वेव को माने तो ये माने कि कोरोना ही है वो, और इस कारण वो कई जगह फैला देता है। तो ऐसा ना करें। जो सिम्टम्स है उस दौरान भी वो 10 दिन अपने आइसोलेट हो, ये मान के कि कोविड